जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो सेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि ये आपके सक्सेस के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। देखिए इसमें मेहनत लगती है दोस्तों। डीएसपी की पाठशाला बुक जो है, जो कि विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया बुक है। देखिए जो झारखंड परीक्षा योद्धा के नाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, और इसको आप अगर लगा के जाते हैं, एक बार भी आप अगर इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इसका लाभ आपके डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में दिखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने जो है जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, अपलोड किया हुआ है, उसको ज़रूर से ज़रूर एक बार रीड करिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि अभी जेएसएससी सीजीएल का जो है जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, और उसका जो है उसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा उनको, और अच्छे से प्रैक्टिस करने पर ही सक्सेस मिलेगा। और एक एक नंबर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो आशा करेंगे कि ये जो परीक्षा योद्धा का हम लोग का सेशन चल रहा है, आप उन्हें एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ मिलता रहे, बेनिफिट मिलता रहे। अपने दोस्तों, रिश्तेदार और परिवार के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी उनका लाभ ले पाए। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसमें जो है इस बुक की बात करें तो जेपीएससी, जेई, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही आईआरबी, जेएसएससी सीजीएल, कांस्टेबल, महिला सुपरवाइज़र, एलडीडीवाई कलेक्टर के साथ साथ रेवेन्यू स्टाफ वीएलडब्ल्यू, पीजीटी, वीएलडब्ल्यू, एसआईपीटी मेंस, कक्षपाल, फॉरेस्ट गार्ड, स्पेशल ब्रांच, जेपीएससी असिस्टेंट, कोऑपरेटिव ऑफिसर, मार्केट सुपरवाइज़र, पंचायत सेक्रेटरी, एक्साइज कांस्टेबल, एक्साइज इंस्पेक्टर, रेवेन्यू स्टाफ, एलडीडीवाई कलेक्टर, ये तो कह ही दिया है, महिला सुपरवाइज़र। इन सभी एग्ज़ाम में जितने भी सारे झारखंड के एग्ज़ाम अब तक हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें संग्रह किया गया है। एक ही जगह पे ये क्वेश्चन बैंक जो है आपको इतने सारे क्वेश्चन जो है सो अवेलेबल करा रहा है, जिससे कि आपको जो है सो एक क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, साथ ही आपको जो है एक्यूरेसी लेवल भी आपकी बढ़ जाएगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको जो है सो एक बार प्रैक्टिस करिए। जेपीएससी और जेएसएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी जो है ये क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार आप अगर पढ़ते हैं, झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसको एक बार तैयारी कर लेते हैं, तो आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो बहुत ही बेहतर जाने वाली है। इसीलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिए, कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाने की भी कोशिश करिए। यही जो है एक एस्पिरेंट्स का जो है वो लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, पहला जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही है झारखंड का आधुनिक इतिहास से, और इससे जो है झारखंड के आधुनिक इतिहास जो है बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको पढ़ना एक बार ज़रूरी है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? तो कितने दशकों का समय लगा? तो 8 दशकों का समय लगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। और देख सकते हैं ये एसआईपीटी 2017 का क्वेश्चन है। आइए इसका जो है हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इस बुक की ये खासियत है दोस्तों कि व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम रास्ते 1767 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के धालभूम के क्षेत्र में धाल शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा कोल्हान क्षेत्र में हो शासकों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने पर प्रायः 8 दशकों का समय लगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? तो जनजातीय विद्रोह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों आपके जो है सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो झारखंड का एग्ज़ाम और उसमें जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन ये आना ही आना है, तय है।
तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वह झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं, गलत मिलान का पता लगाएं। तो इस तरह से गलत मिलान का जो है सो पता लगाना है। देखिए क्या है, टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। पहला में दिया हुआ है कि वीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह। बी में है भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह। और भागीरथ मांझी के नेतृत्व में, या भागीरथी लिखा, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह। और विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है वो गलत है कि विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। बाकी जो है ए, बी और सी सही है। तो दोस्तों इसमें गलत मिलान का पता लगाना था, तो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसके कुछ जो है सो आइए इनके व्याख्या को देखते हैं क्या है। देखिए, विष्णु मानकी के नेतृत्व में 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह की बात करते हैं तो भूमिज विद्रोह जो हुआ स्थान जो है सो वीरभूम में हुआ, और ये गंगा नारायण नेतृत्व करता थे। चेरो विद्रोह की बात करते हैं तो पलामू में हुआ, ये भूखन सिंह इसके नेतृत्व करता। वहीं खरवार विद्रोह की बात करते हैं तो संथाल परगना जो है इनका स्थान रहा, और भागीरथ मांझी जो है इनके नेतृत्व करता रहे। और संथाल विद्रोह की बात करते हैं फिर से, तो ये संथाल परगना में हुआ, और सिदो कान्हू जो है इसके नेतृत्व करता रहे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के जो है सो व्याख्या को भी देखा। आइए नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन सेकंड वाला पढ़ते हैं, उसमें निम्न में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा। तो कौन लड़ा, देखिए दोस्तों, रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कौन लड़ा, तो ये बिरसा मुंडा, सिधू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, यानी कि सिधू, कान्हू और बिरसा, ये सभी जो है सो लड़े थे अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए व्याख्या की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा, सिधू मुर्मू तथा कान्हू मुर्मू ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 तक चली, जबकि सिधू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। तो देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते क्या है, नेक्स्ट है, तो आइए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 3। और हर एक क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कि जेपीएससी पीटी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन जो है सो आपके सामने इस क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट रखता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। तो किसके लिए किया गया था, तो क्लीवलैंड के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके व्याख्या को भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है व्याख्या में। तो देखिए व्याख्या में है कि क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान, कौन सा हिल असेंबली प्लान की स्थापना की गई थी। उन्होंने पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला को पहाड़ी विधानसभा के एक समान प्रशासन के तहत वंशानुगत पहाड़ी प्रमुखों के अधीन रखा, जिन्हें सरदार कहा जाता है। सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती थी और उनके पास व्यापक शक्तियाँ थी, जिनमें मृत्युदंड देना या उसे रद्द करना शामिल था। सरदारों को अपने नियंत्रण वाले गांवों में सभी अपराधों और कानून व्यवस्था की समस्याओं की सूची अधिकारियों को देने का काम सौंपा गया था। तो ये जो है सो व्याख्या है। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, देखिए दामिन एक्को की घोषणा कब हुई। तो ये देखिए LD कलेक्टर 2006 का ये क्वेश्चन है, और ये घोषणा कब हुई, तो 1824 में हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। दामिन एक्को भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। क्या है, दामिन एक्को भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एक्को का निर्माण 1824 ईस्वी में संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। तो ये इसका व्याख्या हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा मिलान जो है सो वो गलत है। तो आइए पढ़ते हैं। ए में है 1873-74 खरवार विद्रोह। बी में है 1832-33
बीरभूम का भूमिज विद्रोह, और सी में है 1822-23 मानभूम का भूमिज विद्रोह, और 1855 से 60 में है सिधो कानू आंदोलन। तो इसमें जो है जो गलत है वो है मानभूम का भूमिज विद्रोह। ये 69 में हुआ था दोस्तों, है ना, 1869 में ये जो है सो विद्रोह हुआ था, और यही जो है सो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम लोग जो है सो व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो व्याख्या ये पढ़ते क्या है, देखिए 1769 यानी कि 1769 में धालभूम और बड़ा भूम में सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय इतिहास का पहला विद्रोह था। 1771, 1778, 1784, 1787, 1792, 1793, 1799, 1805, 1816 और 1820 में भूमिजों का बड़ा विद्रोह हुआ। भूमिज विद्रोह 1831 ईस्वी तक छीट फूट रूप से चलता रहा, लेकिन 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में सभी भूमिज राजा, जमींदार, सरदार, घटवाल, पाइक, किसान संगठित रूप से विद्रोह किया। गंगा नारायण सिंह ब्रिटिश शासन और उसके शोषण नीति के खिलाफ लड़ने वाले पहले नेता थे, जिन्होंने सबसे पहले सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किया था, जिसे हर जाति का समर्थन प्राप्त था। इस सेना का सेनापति जीरपालाया था। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 ईस्वी में झारखंड में फूटा था। तो कौन सा विद्रोह फूटा था, तो देखिए एक ए में है संथाल विद्रोह, बी में है बिरसा विद्रोह, और सी में है तिलका मांझी विद्रोह, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जेपीएससी असिस्टेंट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें से जो है सो कोई भी विद्रोह जो है सो 1857 में झारखंड में नहीं फूटा था, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं क्या है। देखिए ये जो संथाल विद्रोह है ये है दोस्तों, ये 1855 से 56 में के बीच में हुआ था। फिर बिरसा विद्रोह की बात आती है, तो बिरसा विद्रोह जो कि ऑप्शन नंबर बी में था, ये 1895 से 1900 के बीच में हुआ। और तिलका मांझी विद्रोह की बात करते हैं तो 1784 से 1785 के बीच में हुआ, यानी कि 1857 के बीच में इनमें से कोई विद्रोह नहीं हुआ। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ये SIPT 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका मुख्य कारण था दमन किए गए लोगों का शोषण। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को भी पढ़ते हैं। जनजातियों के सभी आंदोलन शोषण एवं दमन के खिलाफ थे। जनजातियों के आंदोलनों के मूल में विभिन्न समस्याएं रही है, जो सामाजिक संरचना से सरोकार रखती है। अधिकतर आंदोलन अंग्रेजों द्वारा जनजातीय लोगों के अधिकारों के हनन का विरोध करना था। जनजातीय आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत की उन ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हुए जिन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। जंगल और ज़मीनों के से उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उन पर टैक्स बढ़ा दिए गए तथा उन्हें अपनी ज़मीनों से हटाकर दूसरी जगह बसाने का प्रयास किया गया। उन्हें सताया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों का मालिकाना हक ऐसे लोगों को दे दिए गए जो उनके बीच के नहीं थे। तो आपने पढ़ा दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है छोटानागपुर का आदिवासी क्रांति कब हुई थी। छोटानागपुर का आदिवासी क्रांति कब हुई थी। तो SI मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों 2017 का। तो ये जो है सो 1858 से 59 के बीच में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए व्याख्या में भी है छोटानागपुर की आदिवासी क्रांति 1858-59 में हुई थी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले, हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ।
ताकि हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी के वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ और मेहनत ज़्यादा कर पाएँ। आइए आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों जिस विद्रोह की बात कर रहे हैं हम लोग, वो है बहुत ही प्रमुख विद्रोह, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्रोह, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। ये जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले विद्रोह, आने वाले क्वेश्चन जो विद्रोह से पूछे जाएंगे, ज़रूर इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसको बिना स्किप किए आप ज़रूर कंटिन्यू देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है एसआई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, झारखंड में धाल विद्रोह कब हुआ? तो कब शुरू हुआ था दोस्तों? ये जो है 1767 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आइए इसकी व्याख्या को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। क्या है कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र से बजा। 1767 ईस्वी में धालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ धवलदेव यानी कि जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 10 वर्षों यानी कि 1767 से 77 तक चला। 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः धालभूम का राजा स्वीकार करने के पश्चात यह विद्रोह शांत हुआ। राजा बनने के पश्चात जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया। 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि धाल विद्रोह जो है वो क्या था और कब स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसमें क्या क्या जो है सो कर लगाई गई, यानी कि टैक्स क्या क्या लगाई गई। अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट जो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे वो है चुआड़ विद्रोह। देखिए पीजीटी का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट जो है सो विद्रोह जो है आप ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़िए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे, हमें भी अच्छा लगे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ। देखिए झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये जो है 1769 यानी कि 1769 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, चुआड़ विद्रोह से। आइए इसकी व्याख्या भी हम लोग पढ़ लेते क्या है। तो चुआड़ विद्रोह अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया। चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि थे। यह विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 यानी कि 1769 ईस्वी में हुआ था, जिसमें रघुनाथ महतो द्वारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया गया था। कभी क्या बहुत बार ये नारा भी पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में कि रघुनाथ महतो द्वारा जो है कौन सा नारा दिया गया था कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा जो है रघुनाथ महतो द्वारा दिया गया था। ये चुआड़ विद्रोह के समय में 1769 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पहाड़िया विद्रोह। और देखिए एसआई मेंस में इस पहाड़िया विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह है। अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए ये इस बुक क्वेश्चन बैंक को लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप जो है सो जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या और किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप जो है सो इस बुक को पढ़िए, क्योंकि इनमें एक क्वेश्चन बैंक है, ये कोई बुक नहीं है, एक क्वेश्चन बैंक है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है सो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप जो है सो कांस्टेबल के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इसका, जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसका जो है सो प्रिपरेशन इस बुक से करिए। आप जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं झारखंड का तो उसके लिए भी ये बुक अहम है। तो ज़रूर से ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। देखिए पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो किस रानी ने सहयोग दिया था? तो महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। तो पहाड़िया
जनजाति राजपूत, मुस्लिम, मुगल एवं ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों से संघर्षरत रही। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कई विद्रोह किए, जिन्हें जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह माना गया है। पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी की भूमिका जो है सो महत्वपूर्ण रही। तो आप इसका आंसर देख लिए। आइए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, तो नेक्स्ट जो है वो तमाड़ विद्रोह से रिलेटेड है। यानी कि सारे वीडियो जो है सो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो एक्साइज इंस्पेक्टर जो है मेंस 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये पढ़िए। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये तमाड़ विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। कौन सा? तमाड़ विद्रोह। आइए इसकी थोड़ा व्याख्या भी पढ़ लेते हैं क्या है। तो तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ मुंडाओं ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1782 ईस्वी में हुआ जो 1821 तक चला। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। यह विद्रोह माफ कीजिएगा, यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ मुंडाओं ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1782 ईस्वी में हुआ जो 1821 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी असाइनमेंट्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। 1795 का मुंडा विद्रोह डेस के नेतृत्व में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए 1795 का मुंडा विद्रोह जो है, जो विद्रोह था मुंडा विद्रोह, ये भोलानाथ सिंह और अन्य के जो है सो नेतृत्व में हुआ था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आइए इसके हम लोग इसीलिए इसको स्टार मार्क दिया हुआ है। देखिए क्या है, व्याख्या से हमें पता चलेगा। तमाड़ या मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो ये जो है आपका प्रथम चरण जो है 1782-83 में विभिन्न मुंडा सरदार द्वारा हुआ। और दमनकर्ता की बात करते हैं तो मेजर जेम्स क्राफर्ड है। फिर द्वितीय की बात करते हैं तो 1789 की बात होती है, विष्णु मानकी व मौजी मानकी। ये इसमें जो है नेतृत्व करते, दमनकर्ता जो है वो होगन एवं लेफ्टिनेंट कूपर है। फिर तृतीय की बात करते हैं तो 1794 से 98 के बीच में भोलानाथ सिंह और अन्य। यही जो है आपका होना चाहिए आंसर, जिसमें कि दमनकर्ता लिमंड बेन एवं वेल्स था। फिर चतुर्थ जो होती है 1807 से 1808 के बीच में दुखन मानकी इसका प्रमुख नेता और रफसेज जो है सो दमनकर्ता। पंचम की बात करते हैं तो 1811 से 12 में बख्तर जो है, ये बख्तर शाह जो है इनके प्रमुख नेता और है ना, ओडोनल एवं रफसेज जो है इनके दमनकर्ता। और षष्ठ और आखिरी जो छठी वाली चली वो 1819 से 21 के बीच में चली, जिसमें कि रुदन मुंडा, कौन कौन है, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा एवं अन्य जो है इसमें जो है मुख्य नेता के रूप में रहे। और रफसेज एवं काल्विन जो है सो प्रमुख दमनकर्ता रहे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलका विद्रोह के बारे में। देखिए आपने तिलका विद्रोह अगर नहीं पढ़ा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया और छूट गया तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। देखिए एसआई मेंस 2017 का क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? तो किस शहर में लटका दिया गया था? भागलपुर में लटका दिया गया था। कौन से पेड़ पर लटका दिया गया था ये भी रखिएगा, कहाँ पे लटका दिया गया था ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए तिलका आंदोलन का प्रारंभ 1783 से 85 ईस्वी में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा एवं इस क्षेत्र से
अंग्रेजों को खदेड़ना था। तिलका मांझी द्वारा गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह तो सखुआ पत्ता गांव-गांव में घुमाकर विद्रोह का निमंत्रण दिया जाता था। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए क्वेश्चन एक है, ये एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है कि पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाया था तो वो कौन था। वो जो है सो तिलका मांझी जो है सो थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड एक व्याख्या पढ़ेंगे और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों का जो है सो व्याख्या निकलेगा। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि तिलका विद्रोह में महिलाओं की भी भागीदारी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने काफ़ी बाद में हिस्सा लेना प्रारंभ किया। तो ये जो है सो एक बहुत विशेष बात है कि इसमें इस विद्रोह में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। तो किसके खिलाफ विद्रोह किया था, जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए दोस्तों ये IRB 2017 का क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको एक बार पढ़िए। इसकी व्याख्या को भी आइए पढ़ते हैं क्या है। तो व्याख्या में लिखा हुआ है कि तिलका मांझी ने अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति तथा जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा अपनी जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु विद्रोह किया था। अंग्रेजों के खिलाफ तिलका मांझी ने छापामार युद्ध यानी कि गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। इस युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। तो आप समझ सकते हैं ये तिलका मांझी जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। आइए अब जो नेक्स्ट है वो है हो विद्रोह, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए हो विद्रोह जो है इसका पहला क्वेश्चन है 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने नदी के किनारे आक्रमण कर दिया। तो कौन सा नदी, रोरो नदी के किनारे जो है सो आक्रमण कर दिया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए SIPT का क्वेश्चन है और 2017 का क्वेश्चन है। इसकी हम लोग व्याख्या थोड़ा पढ़ लें क्या है। तो व्याख्या में है हो देशम पर कभी भी मुगलों एवं मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। पोरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था, लेकिन ये नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय व स्वतंत्रता प्रिय व लड़ाका स्वभाव, है ना, लड़का बोल दिया मैंने, लड़ाका स्वभाव के थे। हो लोगों ने 1820-21 में जबरदस्त विद्रोह किया। यह विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भी अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलूपन क्या है तथा उसका अंग्रेजों का पिछलगुपन होना था। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना विजयी हुई। 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। तो इसमें से जो रेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लाल रंगों के स्याही से उसको जो है सो हाईलाइट किया गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा ज़रूर। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो है 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो किस विद्रोह को दबा दिया गया था, तो ये हो विद्रोह को दबा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, SIPT 2017 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए वही क्वेश्चन जो है फिर से आया हुआ है और ये 7th और 10th JPSC PT 2021 में पूछा गया है। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा।
तो किसने कहा? तो एस.आर. टिकेल ने कहा था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हो जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी प्रमुख जनजाति है। 10वीं शताब्दी के आसपास हो लोगों ने बाहरी लोगों से लड़ने की असाधारण प्रतिभा के साथ खुद को कोल्हान में एक बहुत शक्तिशाली लोगों के रूप में स्थापित कर लिया था। इसलिए उन्हें लड़का यानी कि लड़ाई, कोल यानी कि हो लोग कहा जाता था। हो लोगों ने पोरहाट, सरायकेला खरसावां एवं मयूरभंज के प्रमुखों के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया भी था। एस.आर. टिकेल ने हो लोगों को लड़का कोल कहा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है। और आइए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। और हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं कोल विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कोल विद्रोह जो पढ़ेंगे हम लोग, उसके सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हम आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपने दोस्तों, रिश्तेदार, परिवार के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले पाए और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।